बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद युविका चौधरी की लाइफ कैसी चल रही है, आज हम मिलने आए हैं। देसी स्टार हमारे शो का नाम है और हमारे साथ हैं युविका चौधरी। युविका, वेलकम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। और क्या चल रहा है? आप बिग बॉस के घर से तो बाहर आ गई हैं, बिग बॉस अभी भी चल रहा है, पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा है, बिकॉज आई एम बिजी वर्किंग एंड टच वर्ड जैसे मैं बाहर आई हूँ अपनी लाइफ में मशरूफ़ हो गई हूँ। लेकिन बिग बॉस के घर से जैसे ही बाहर आई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग शो चल रहा है। जब मैं आई थी तब तक इतने झगड़े नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत झगड़े होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग फॉर मी बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि, और मैं बाहर बैठ के देखती हूँ, मैं बोलती हूँ इतना क्यों लड़ रहे हैं। बट होता है, यू नो, व्हेन यू आर इन द हाउस एंड डिफरेंट ओपिनियन होती है एंड और साथ में इतने टाइम तक रहते हैं तो सबके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। So yeah, they're fighting and I'm enjoying. I said, wow, आप सब लोग लड़ रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले भी लड़ते थे, लेकिन now it's happening too much. आई थिंक आपका इफेक्ट है ना जो वो कम हो गया, बिकॉज आप बाहर आ गई, बिकॉज आप इतनी स्वीटनेस फैला रही थी घर में, अब सब स्वीटनेस चली गई और सब तीखे टाइप लोग आ गए हैं। Oh my God, I don't know, but I think with time, no, प्रेशर बढ़ता है और आप अकेले रहते हो तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इट्स बट नेचुरल, आई डोंट नो। अगर मैं भी इतना लंबा टिकती तो शायद पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आई थिंक मैं रो रही होती बहुत ज़्यादा। लेकिन या आई थिंक कभी कभी मन करता है कि मैं उनको बोलूँ कि प्लीज़ शांत हो जाओ, इतना मत झगड़ो। लेकिन इट्स नाइस, अभी फेस्टिवल सीजन है, न्यू ईयर आ रहा है, सो नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग एंड आई एम एंजॉयिंग द शो। या सो सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है, कौन डिस्टर्बिंग पर्सनैलिटी है हाउस की जो सबसे ज़्यादा झगड़े कर रही है? आई थिंक फ्रॉम डे वन वंदना। आजकल तो सब उनके पीछे पड़े हैं। आजकल नहीं, एक्चुअली इट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, बिकॉज मैं तो रह के आई हूँ घर के अंदर से। वो थोड़ा सा मूडी हो जाती हैं और थोड़ा सा सबको साइड में कर देती हैं जब ज़िद्दी हैं थोड़ा सा। और उनको पता नहीं क्यों वो क्यों इतना झगड़ती हैं, क्यों इतनी गालियाँ देती हैं। मैंने शुरू में बहुत कोशिश की, आप इतनी अच्छी हो, आप क्यों करते हो ऐसा? सबको सबका मूड ऑफ हो जाता है, इतनी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। बट आई डोंट नो, आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है एंड इट्स हैपनिंग टू मच नाउ। बट या झगड़े उनसे शुरू से ही थे एक्चुअली। पता नहीं क्यों उनको इतना गुस्सा क्यों आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गालियाँ उनसे गुस्से में निकलती हैं, तो इसलिए सब लोग रिएक्ट करते थे। मेरे साथ भी जब एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं बेड की सफाई कर रही थी सबके, एंड उसके बाद सडनली वो आके बोलती हैं कि मेरे बिस्तर को मत छुओ। ऐसे मैं काम कर रही हूँ अपना, जो मुझे काम दिया गया है, एंड वो हैं गुस्से वाली हैं थोड़ा, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। एंड अदरवाइज इट्स लाइक अ वन हाउस इज़ लाइक अ हॉस्टल। बट उस हॉस्टल में जब आपको प्रेशर दिया जाता है ना कि आपको चुनना पड़ेगा सबसे बुरा आपको कौन लगता है, तब आपके ऊपर सर पे सीधे बंदूक आती है। हाँ या ना, बताइए ये है या वो। तो दैट्स हाउ आपकी फ़ाइट शुरू होती है। Otherwise, it's a beautiful experience to be in the house. Yeah. Do you miss being in the house? हाँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है, काफ़ी याद आती है, और स्पेशली जब शो चल रहा है आप देखती हैं। जब वो लोग मस्ती करते हैं तो मैं बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज इट्स अ फन, यू नो। सब बहुत ज़्यादा पागलों वाली मस्ती करते हैं, लेकिन जब झगड़े करते हैं तो मुझे लगता है थैंक गॉड आई एम नॉट देयर। सो या अच्छा, जिस तरह से हर सीज़न में हमने देखा है कि जो लोग पहले एलिमिनेट हो जाते हैं वो कई बार वाइल्ड कार्ड के ज़रिए फिर से जाते हैं घर में, क्या आपको अप्रोच किया गया वाइल्ड कार्ड के लिए? हम आपको वापस देखने वाले हैं घर के अंदर, प्लीज़ बी ट्रू। आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग राइट नाउ। येस, ऑफ कोर्स आई एम राइट नाउ। बेसिकली अब मैं हूँ बिग बॉस इस शो के साथ, जब तक ये शो चल रहा है, एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट अलाउड टू से एनीथिंग कि मैं अभी जा रही हूँ और नहीं जा रही हूँ, सो आई एम सॉरी। लेकिन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ऑनेस्टली सडनली चीज़ें होती हैं उसमें बिग बॉस के घर में, तो मुझे भी नहीं पता लगता है कि एक्चुअली कल क्या होने वाला है। So I really can't comment on this. So there might be a surprise coming for Yuvika's fans. And एक और बात, जिस तरह से जब आप घर में थी, so Prince expressed his feelings for you, है ना? और अब नोरा और प्रिंस की वो चल रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगी? अब वही वो नोरा के लिए फील कर रहे हैं। You got me here.
You still feel प्रिंस की feelings genuine थी? You know what? All I can say, जब आप एक घर के अंदर रहते हैं तो डेफिनेटली आप झगड़ते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, और तो वो फेज़ था. उस फेज़ में कुछ लोगों को आप पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ लोगों ने आपको पसंद किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस आगे बढ़ते बढ़ते कोई और पसंद नहीं आएगा, कोई और दुश्मन नहीं बनेगा, कोई और दोस्त नहीं जो कुछ टाइम के लिए दुश्मन थे वो दोस्त बन जाते हैं, जो दोस्त थे वहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्प्रेरी चलता है, बिकॉज फेज़ ऐसा आता है, टास्क ऐसी आते हैं. तो ऑल आई कैन से लाइकिंग इज सो नेचुरल एंड I'm enjoying the game, whatever is happening inside, and yeah, it's like agar if he's liking her, that's so sweet, and if, of course she's liking him, it's really sweet. In the game, they are playing the game right way. So I'm liking the game, you know. अच्छे से अब I can see they are playing the game and how genuine it is, because with me that point of time it was genuine. I can't say nobody promised anyone. मैंने promise नहीं किया, प्रिंस ने promise नहीं किया. मैंने बोला he's a nice friend of mine. लेकिन और मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि momentary जो liking होती है, कोई कमिटमेंट नहीं था कि आई लव हर और मैं लाइफ बिताना चाहता हूँ, और मेरी तरफ से भी कुछ नहीं था ऐसा. तो दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम, ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग दैट टाइम, बट नाउ व्हाट इज ही डूइंग, आई हैव नो आइडिया. आई थिंक ही इज प्लेइंग द गेम वेरी वेल एंड ही शुड प्ले द गेम. मतलब आपको कहीं भी कुछ भी बुरा नहीं लग रहा? I really can't say. All I can say, he's in the game right now, and everybody is so difficult to वहाँ पे क्या लगता है, घर में अगर आप मेरे सामने बैठे हैं और आप मुझे किसी चीज़ के लिए कन्फेस करने की कोशिश करते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप सोचते हो इज़ ही सीरियस और नो, लेकिन समवेयर यू कैन फील, एंड आपको पता है कि आप उस घर में हैं जहाँ 24 घंटे आप कैमराज के आसपास हैं और आप गेम खेल रहे हैं. So how genuine it is, of course, it will continue once everybody is out, सब normal है, but whatever is happening, I'm enjoying as an audience. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मज़ा आ रहा है, और मज़ा तब आएगा अगर युविका की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और तब हम प्रिंस देखते हैं कि तब प्रिंस क्या. ये मुझे मत फंसाइए, क्या करेगा वो तो जब प्रिंस बाहर आएगा उससे पूछना कि ये क्या किया. All I can say, but जो मुझे लगा मैंने बोला, और आई डोंट नो, अब मुझे गलत भी लग सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा ही इज़ जेन्युइन दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे. ही सिंपली सेड आई लाइक हर, ही डिडंट से कि मैं प्यार करता हूँ, इट्स जस्ट द लाइकिंग, दैट्स सो स्वीट. And he's single, he has full right to live his life, and yeah, in fact Nora too, and both of them I find them very cute. So yeah, I'm enjoying the game. I'm looking at them like okay. तो क्या लग रहा है, अब जिस तरह से गेम जा रही है, कौन विनर होगा इस बार आपके हिसाब से? It's gonna be surprise. I think अभी तक मैं किसी को genuinely मुझे नहीं लग रहा है कि कंफ्यूज हो जाती हूँ. कभी लगता है प्रिंस जीतेगा, कभी लगता है किश्वर जीतेगी, कभी लगता है रोशेल जीतेगी. इट्स लाइक मिक्स ऑफ एवरीथिंग, सो यू नेवर नो व्हाट हैपेंस. और आपके हिसाब से कोई है जो विनर बनना डिजर्व करता हो, जो बहुत अच्छा शुरू से खेल रहा है या जिसमें वो क्वालिटीज़ हैं विनर की? किश्वर मुझे लगती है वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड अगेन प्रिंस की ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुड फैन फॉलोइंग, एंड इज़ अ नाइस गाय. And in fact Rochelle is also playing very well, you know, she's going strong game में शुरू से. And yeah man, I mean it's so confusing. I mean I really can't say right now because every week बहुत कुछ हो रहा है उधर, you know. आज आप strong हो, कल कोई और strong है, लेकिन all our friends, I think कोई भी जीते, for me I'll be happy. So yeah, I'm really excited कि कौन जीतेगा. अभी तक When I'm in the house, I was thinking किश्वर और प्रिंस. अभी मैं बाहर हूँ तो मुझे लगता है कि अब सब ऑडियंस की ना मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये या ये, तो कुछ भी हो सकता है. So I'm waiting because it's not in my hand. और युविका, जब आप घर में थी तो जब आपको ऑफर आया बिग बॉस का, तो अब क्या फीलिंग थी? आपको लगा कुछ करियर के लिए, यू नो, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर माय करियर, या मेरी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ? और अब जब आप घर से बाहर आ गई हैं तो आप क्या फील करती हैं? ऑनेस्टली हर साल मुझे बिग बॉस का ऑफ़र आ रहा था. या एवरी ईयर आई यूज़ टू गेट दिस ऑफ़र, एंड आई यूज़ टू फील ओ माय गॉड, मैं सबके सामने अपनी नॉर्मल लाइफ जो मैं हूँ मैं वो दिखाने वाली हूँ. तो उससे मैं बहुत घबराती थी एज एन एक्ट्रेस कि
ब्रश कर रहे हो, इट्स अ वेरी सिली थिंग बट या इट इज़। सुबह सुबह उठेंगे हम, अजीब दिखेंगे, ब्रश कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहना जिनको आप जानते भी नहीं हो। सो मेरा मेन मुद्दा ये था कि आप एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ अनजान लोगों के अलावा, आपको सब कुछ खुद करना है। सो फॉर मी इट वॉज अ चैलेंज एंड आई देन जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं अपने आप को सबको दिखाऊं जो मैं हूँ अपने घर में, नॉर्मल लाइफ में। तो बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी, बट फाइनली आई एम सो ग्लैड कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने मुझे देखा मैं हूँ जैसी मैं हूँ घर में, नॉर्मल लाइफ में। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड कि लोग मुझे देखें पर्दे के अलावा मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे जीती हूँ, कैसी दिखती हूँ, कैसे खाती हूँ, कैसे डांस करती हूँ क्या मस्ती करती हूँ। तो इन माई नॉर्मल लाइफ दैट्स हाउ आई एम। सो आई थिंक वो चीज़ मुझे मिली जो मैंने चाहा बिग बॉस से, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और युविका का यही कहना है कि इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, चाहे भले लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक्चुअली। आप सब कुछ खुद करना सीख जाते हैं लाइफ में, और फॉर मी ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूलूंगी। बिल्कुल बहुत स्पेशल रहेगा युविका के फैंस के लिए भी। एंड अगर वो वापस आती हैं बिग बॉस में तो वो तो फिर और भी स्पेशल रहेगा। यू हैव टू कैच दैट स्माइल इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है, देखेंगे आगे आगे पता चलेगा। फिलहाल युविका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल आई वांट टू से, सब मेरे फैंस को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, प्लीज़ इतना ही प्यार मुझे देते रहिए, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के पास दोबारा आने वाली हूँ पर्दे पे, सो दैट आप मुझे और प्यार दे सकें। थैंक यू सो मच। तायरा वसीम, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।